बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS ऑफिस एक्सेल ट्रेनिंग में वेलकम। आज की इस वीडियो में हम MS एक्सेल के ऊपर एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो कि वैकेंसी से रिलेटेड है, या आप ये कह सकते हैं कि एडमिशन से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी बीच में सिर्फ जस्ट वर्डिंग का डिफरेंस होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि किस तरह हम वैकेंसी जो रिमार्क्स हैं और वैकेंसी स्टेटस है वो हम ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स आप देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ करते होते हैं कि इन्हें फ़लाँ डिपार्टमेंट्स में इतने लोग रिक्वायर हैं। तो ये बेसिकली उनकी अटेंडेंस के ऊपर होता है कि जब वो देखते हैं कि एक डिपार्टमेंट में कुछ लोग रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद वहाँ पर जो वैकेंट प्लेसेस हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। इसी तरह से आप इस प्रोजेक्ट को एजुकेशनल भी ले सकते हैं, कोर्सेज़ के हवाले से भी ले सकते हैं। आप लोग इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो एडमिशन्स होते हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, उनके लिहाज से भी ले सकते हैं। तो वैकेंसी स्टेटस या आप ये कह लें एडमिशन स्टेटस या ट्रेड जो स्टेटस है वो कैलकुलेट करना आज का इस प्रोजेक्ट का हमारा एक मिशन होगा। तो चलते हैं MS एक्सेल की तरफ और हम स्टार्ट लेते हैं कि किस तरह हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये ट्रेनिंग का सिलसिला हमारा जारी है। तो प्रोजेक्ट्स करने का मकसद ये होता है कि हम उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो एक अमली एक प्रोफेशनल ग्रिप है, अमली ग्रिप है, वो हम हासिल कर सकें, और फार्मूलाज़ का जो राइट यूज़ होता है कि कौन सा फार्मूला किस जगह पे अप्लाई किया जाता है, यानी उसका जो दुरुस्त इस्तेमाल होता है वो इन प्रोजेक्ट्स में सीखना मकसद होता है। दूसरा रिहर्सल भी होती है। IT में जितनी भी कोर्सेज़ हैं उनमें रिहर्सल के बगैर बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता। जस्ट थ्योरी पढ़ना तो देखें, आप लोग बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं या मार्केट से आप स्टेशनरी शॉप से सैकड़ों बुक्स आप लोगों को अवेलेबल होती हैं। तो इसलिए उनसे देखें, आज तक कोई भी इसलिए फ़ायदा नहीं उठा सका है क्योंकि उनमें कोई इस तरह रिहर्सल वर्क नहीं होता है। जस्ट टूल्स इंट्रोडक्शंस होते हैं कि ये टूल ये काम करता है, ये काम, लेकिन उससे कोई अमली काम ना होने की वजह से लोग उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते होते। इसलिए हम ट्रेनिंग का रुख करते होते हैं। तो ट्रेनिंग का मकसद ये होता है, हमारी जितने भी प्रोफेशनल स्पेशली जिस तरह मैं ट्रेनिंग कराता होता हूँ, हमारा मेन जो पर्पज़ है, मेरा जो फोकस होता है वो प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर होता है। मेरी कोशिश होती है कि तमाम स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करें। यानी अगर आप बेशक 30% लर्न करें और 70% प्रैक्टिकल करें तो आप लोग ज़्यादा एक्सपर्ट बनेंगे बहुत ही कम टाइम में। लिहाजा इन प्रोजेक्ट्स का मकसद, हर सॉफ्टवेयर में 8-10 प्रोजेक्ट्स का मकसद ये होता है कि ताकि प्रैक्टिकल ग्रिप हमें हासिल हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा वर्किंग प्रैक्टिकली करना चाहिए। दूसरा स्पेशली टाइपिंग के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने टाइपिंग प्रैक्टिस भी करनी है और टाइपिंग स्पीड को भी बूस्ट अप करना है। सो आज का प्रोजेक्ट हम देखते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसी तरीके से एज़ यूजुअल जिस तरह हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मसलन जो फर्स्ट कॉलम है हम इसको यहाँ पे स्पेसिफिक कर लेते हैं सीरियल नंबर के लिए, ठीक है। इसी तरह आप शीट को ओवरऑल सिलेक्ट करके आप लोग इसका सेटअप मसलन फ़ॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन यहाँ से फ़ॉन्ट में टाइम्स न्यू रोमन ले रहा हूँ। इसी तरह से जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो अभी स्टैंडर्ड 11 चल रहा है, ठीक है जी। देखें सीरियल नंबर के बाद इसी तरह यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोर्स और जॉब टाइटल, ठीक है। आप कोर्स और जॉब टाइटल लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने बताया ना कि आप लोग कोर्स जॉब एडमिशन यानी इन 3 वर्ड्स में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट वर्ड्स का चेंज करना है, बाकी ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स है वो एक ही थीम के ऊपर हैं। तो सीरियल नंबर, उसके बाद कोर्स और जॉब टाइटल, उसके बाद हम इसमें कर लेते हैं शिफ्ट्स कर लेते हैं या क्लासेस कर ले। आप क्लासेस भी कर सकते हैं, आप शिफ्ट्स भी कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 हम एग्जांपल शिफ्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम शिफ्ट A कर लेते हैं इसको, या आप इस तरह मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, मिड डे भी और इवनिंग भी, 3 शिफ्ट्स ले सकते हैं। इस तरह से शिफ्ट B हम ले लेते हैं एंड शिफ्ट इसको हम C ले लेते हैं। जस्ट वर्ड्स को चेंज करना होगा। आप इसको क्लास A, क्लास B और क्लास C भी ले सकते हैं। आप इसको शिफ्ट A, शिफ्ट B एंड शिफ्ट C भी ले सकते हैं। इसी तरह मॉर्निंग, मतलब शिफ्ट A की जगह मॉर्निंग लिख दें, शिफ्ट B की जगह मिड डे कर लें, शिफ्ट C की जगह इवनिंग कर लें। उसके बाद देखें इन शिफ्ट्स के बाद आगे हमने कैलकुलेट करने हैं कोर्स रिमार्क्स, ठीक है। रिमार्क्स हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेटस।
यानी वैकेंसी रिमार्क्स या वैकेंसी स्टेटस या एडमिशन रिमार्क्स या एडमिशन स्टेटस हम कैलकुलेट करेंगे। ये अब देखिए हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, कोई इतना लेंथी नहीं है। आप इसकी देख सकते हैं, बस चंद मैंने इसके जो आउटलाइंस हैं, कंटेंट्स हैं वो लिए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है, हम अभी देखेंगे कि इसके ऊपर हम किस तरह फार्मूला बनाएंगे, स्क्रिप्ट बनाएंगे, ताकि वो स्क्रिप्ट प्रॉपर जो कैलकुलेशन है वो हमें दे सके। अब इस सिलसिले में सबसे पहले हम सीरियल नंबर यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। लेट से यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इस तरह के एग्जांपल चले। हमने 10 जो डिपार्टमेंट्स हैं या 10 कोर्सेज़ हैं या आप लोग 10 वैकेंसीज़ हैं आप लोग ले सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए होता है, जस्ट प्रैक्टिस है। ऊपर देखें यहाँ हम मसलन सिलेक्ट करके ओवरऑल मार्ज एंड सेंटर इसको कर लेते हैं। इसी तरीक़े से, बल्कि यहाँ से मैं इसको स्टार्ट ले लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके मार्ज एंड सेंटर कर लिया। इन सेल्स को अलहदा हमने मार्ज एंड सेंटर कर लेना है। मज़ीद यहाँ से रो इंसर्ट का मैंने बताया था कि ये रो नंबर 3 सिलेक्ट करें, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ रो एक और ऐड हो जाएगी और इस तरह मज़ीद हम इसमें जो डिटेल है उसके लिए इसको हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें मसलन इदारे का नाम आ जाएगा। लेट से इसी तरीके से हम इदारे का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लें हमने मेंशन किया जी। देखें अब इसको बेशक फ़ॉन्ट कोई और फ़ॉन्ट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मसलन यहाँ से मैं इम्पैक्ट फ़ॉन्ट कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, मिड इसको अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगो प्लेस का अब टैब इंसर्ट के ऊपर हम जाइए, होम टैब के बाद नेक्स्ट टैब है टैब इंसर्ट, जिसके ऊपर यहाँ पे इलस्ट्रेशंस का ग्रुप है और इससे यहाँ से आप लोग पिक्चर को क्लिक करेंगे और आप कोई भी यहाँ से जो इमेज है उसको ऐड अप कर सकते हैं। मसलन यहाँ से डेस्कटॉप से हम लोगो पिक कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरह आप लोग किसी भी शीट में इमेज को ऐड कर सकते हैं। जी देखें इमेज ऐड करने के बाद फिर आप इस इमेज का जो साइज़ है उसको रिड्यूस इस तरह करके, यानी इसका जो स्केल है स्केलिंग करके, मसलन यहाँ से देख लें मज़ीद इसको स्केल में कर लेता हूँ। जी देखें बिल्कुल यहाँ इस जगह पे आप इसको प्लेस कर लें। ठीक है, इसी तरीके से यानी यहाँ हमने इसको प्लेस कर लेना है। ये देखें उसके बाद देखें यहाँ पर आप डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है, मसलन कोर्सेज ऑफर्ड, ठीक है, सीट्स अवेलेबल, फॉर ईच कोर्स, यानी इसमें हम पहले से ही फिक्स ये कर लेंगे मसलन 100 लेट से। ठीक है, सीट्स अवेलेबल फॉर ईच कोर्स, यानी हर कोर्स के लिए, मतलब हर शिफ्ट के लिए नहीं बल्कि हर कोर्स के लिए 100 जो सीट्स हैं, इन 100 सीट्स हैं, ये मुख्तस कर दी गई हैं। मतलब ये होगा कि अब जो कोर्सेज ऑफ़र किए जा रहे हैं उनमें हम शिफ्ट ABC का स्टेटस, ABC में जब हम एडमिशन की तादाद एंटर करेंगे तो आगे हमने इस तरह का फार्मूला बनाना है ताकि जो रिमार्क्स हैं वो भी कैलकुलेट हों और स्टेटस भी कैलकुलेट हो, जिससे हमें पता चल सके कि कौन से कोर्स में तादाद पूरी हो गई है। ठीक है, यानी कौन से कोर्स में वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं, मज़ीद एडमिशन हो सकते हैं, और कौन से कोर्सेज़ हैं जिनमें एडमिशन नहीं हो सकते, मतलब तादाद पूरी हो चुकी है। यानी जो हमें रिमार्क्स और स्टेटस हैं दोनों हमें बता रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट या ये कोर्स या ये जो जॉब है या ये ट्रेड है ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये आज का हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इस चीज़ को। लेट से यहाँ से हम इसको स्टार्टअप लेते हैं। मसलन आप लोग कोर्स टाइटल, चलें हम यहाँ पे इसमें कोर्स टाइटल लेट से MS ऑफिस, इसी तरह से लेट से ग्राफिक्स, ठीक है, डिज़ाइनिंग। ठीक है, ये मसलन कोर्सेज आप इनको डबल क्लिक से ऑटो फिट कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट हम लिख लेते हैं मसलन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसी तरह से प्रोग्रामिंग, ये मतलब कोर्स टाइटल बना लेने, प्रोग्रामिंग, इसी तरह से ऑटोकैड। ठीक है, इसी तरह से वेब डेवलपमेंट, इसी तरह से मसलन 3ds Max, इसी तरह से नेटवर्किंग, इस तरह से अकाउंटिंग, और इसी तरह से लेट्स से मसलन इन पेज कंपोजिंग।
जी देखें, ये हमने कोर्सेज ऑफ़र कर दिए। उसके बाद इसी तरह जैसे ही अब हम ये चाह रहे हैं कि शिफ्ट ए में, बी में और सी में जब हम वैकेंसीज़ को एंटर करें तो आगे रिमार्क्स कैलकुलेट हों और स्टेटस कैलकुलेट हो। तो अब इसके चलते हैं फार्मूला की तरफ, आप लोगों ने अब इसको नोट कर लेना है। तो रिमार्क्स कैलकुलेट करने और स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे अभी फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, और जिस मेथड के साथ मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा आप लोगों ने इसको अलग बेशक एक दफ़ा नोटबुक में नोट कर लेना है, फिर उसके बाद बेशक आप इसको देन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो समझना है कि इसको किस तरह अप्लाई किया जा रहा है और इसमें किस तरीक़े से पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। तो अब चूँकि हम ये देख रहे हैं कि शिफ्ट ए, बी और सी की जो कुल तादाद है वो 100 है, 100 है। मतलब शिफ्ट ए के जो एडमिशन्स हैं और बी के जो एडमिशन्स हैं और सी के जो एडमिशन्स हैं इनको प्लस करना है और फिर 100 के साथ कंपेयर करना है। मतलब कि शिफ्ट ए, बी, सी की जो तादाद है तीनों शिफ्ट्स की वो 100 से अगर मसलन क्रॉस कर रही है तो क्लास ओवर का या इस तरह से ओवरफुल का मैसेज आना चाहिए। अगर 100 की तादाद बराबर हो गई है तो नो एडमिशन का मैसेज आना चाहिए, और अगर तादाद तीनों की जमा करने पर 100 से कंपेयर करने पर कम हो, 100 से कम तादाद है, तो उस वक्त कोर्स या एडमिशन अवेलेबल का मैसेज होना चाहिए। मतलब हमने ये लेट से कि हमने 3 किस्म की रिमार्क्स बनाने हैं कि अगर 100 से तादाद कम है तो हमें चाहते हैं कि स्टेटस आए कि एडमिशन हो सकता है। अगर 100 की तादाद बराबर हो जाए तब क्या हो, नो वैकेंसी या नो एडमिशन का मैसेज हो, और 100 से तादाद बढ़ जाए इन तीनों शिफ्ट्स की तो उस वक्त क्या हो कि क्लास ओवर का मैसेज आना चाहिए। मतलब 2 किस्म के आंसर नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव आंसर है। यानी 100 की तादाद बराबर हो जाए और 100 से ज़्यादा हो जाए तो दोनों सूरतों में नेगेटिव आंसर ही है, यानी एडमिशन नहीं हो सकता है इन शॉर्ट। और 100 से कम है तो एडमिशन अवेलेबल का मैसेज होना चाहिए। तो आइए चलते हैं किस तरह हम इसके लिए भी हम देखें लॉजिकल और कंडीशनल फार्मूला इफ़ यूज़ करेंगे और इफ़ स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो नोट दैट इक्वल फंक्शन नेम, यहाँ से मैं इफ़ आप लोग जैसे ही फंक्शन नेम टाइप करेंगे उसके बाद फ़ौरन आपने स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। जैसे आप लोग देखें स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फ़ौरन आगे आप लोगों से लॉजिकल टेस्ट डिमांड किया जाता है। अब लॉजिकल टेस्ट पे पिछली वीडियोस में तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है हमारी। तो देखें लॉजिकल टेस्ट, ब्रैकेट ओपन की, माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके हम इसको ड्रैग, लेकिन अभी हम देखें कि अगर हम डायरेक्ट ड्रैग करें इन तीनों को तो कंपैरिजन जो बनाना होगा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करना होगा कि लॉजिकल टेस्ट बताने के लिए हमने ब्रैकेट ओपन की और फ़ौरन हम सम फंक्शन लगा दें। ये देखिए अभी मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा दिए है, यानी नेस्टेड फंक्शन हमने यूज़ कर लिए। सम से क्या होगा कि हम इन तीनों शिफ्ट्स को ऐड अप कर सकेंगे। तो ज़रा गौर से दोबारा देख लीजिए कि अब बाहर जो बड़ा फंक्शन है ये इफ़ है और आगे अंदर जो छोटा फंक्शन है ये सम है। मतलब हासिल जमा के लिए हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये फंक्शन अब क्या करेगा, सम ब्रैकेट ओपन, इन तीनों शिफ्ट्स को मैं अभी देखें अभी स्मॉल ब्रैकेट ओपन की यानी सम को हमने आर्गूमेंट देना है। माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग किया, C5 टू E5 यानी रेंज हमने सेलेक्ट की है। अब ये C5 टू E5 क्या है, ये बेसिकली शिफ्ट्स हैं तीनों, शिफ्ट ए और शिफ्ट बी और सी कि मतलब हम इन तीनों में जो वैल्यूज़ की तो तादाद एंटर करेंगे वो प्लस होगी और कंपेयर होगी तो ब्रैकेट क्लोज। बट ये भी मैंने सिर्फ देखें गौर से कि मैंने अभी सम की ब्रैकेट क्लोज की है, इफ़ की ब्रैकेट अभी तक ओपन नहीं है। ये जो हमने नेस्टेड फंक्शन यूज़ किया इफ़ के अंदर सम, ये सम की ब्रैकेट से भी मैंने क्लोज किया। मतलब हासिल जमा को देखें सिंगल वैल्यू को कंपेयर नहीं करना है, जिस तरह पहले प्रोजेक्ट्स में हम सिंगल वैल्यू को कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे अभी सिंगल वैल्यू नहीं बल्कि 3 वैल्यूज़ को जमा करके और जो हासिल जमा है उसको कंपेयर किया जा रहा है। मतलब शिफ्ट ए की तादाद, बी की तादाद और सी की तादाद, इन तीनों शिफ्ट्स की जो तादाद है उसे प्लस करने के बाद कंपेयर किया जाएगा। अब आगे आप कीबोर्ड से ग्रेटर देन का साइन लगाएं और बेशक आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हो कि 100 डायरेक्ट 100 के बराबर होने पर और 100 से ज़्यादा होने पर अगर आप एक ही मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 लिख सकते हैं। लेकिन चलें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्रेटर देन 100 कामा, और आगे फिर वही सेम प्रोसीजर है, डबल कामाज शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कामाज लेंगे
और हम इसमें स्क्रिप्ट लिखेंगे। मसलन चूँकि अब हम कह रहे हैं कि अगर 100 से तादाद यानी तीनों शिफ्ट्स की बढ़ गई तो क्या मैसेज होना चाहिए, हम कह देते हैं क्लास ओवरफुल। ठीक है, ये देखिए सिंपल मैंने मैसेज बनाया, क्लास ओवरफुल का मैंने मैसेज बना दिया और डबल कामाज क्लोज कर देना। ये जो डबल कामाज होते हैं इसमें बात पैकअप हो जाती है, यानी फर्दर इसको प्रोसेस नहीं किया जाता है बल्कि बात को इसमें पैक कर दिया जाता है। तो अब जो आपने मैसेज या जो बात आपने यहाँ लिखी है वो उस कंडीशन के पूरा आने पर एज इट इज़ उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए कामा, अब देखिए कामा लगाया। अब चूंकि इस फंक्शन का ये जो फॉल्स पार्ट है, वैसे तो हम डबल कामाज अभी अगेन लगाएं और उसमें कोई स्क्रिप्ट लिख दें तो हमारा फंक्शन क्लोज अप हो जाएगा, लेकिन हम इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। अब एक्सटेंडेड इफ़ को भी हम पिछली वीडियोस में तफसील से सीख चुके हैं कि ग्रेड वगैरह और डिवीजन किस तरह कैलकुलेट की जाती हैं। तो हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। इफ़ फंक्शन अगेन देखिए लिखा है, ब्रैकेट ओपन की और अगेन सम फंक्शन लगा दें। ये देखें अभी सेकेंड टाइम भी मैं सम फंक्शन लगा रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह हमने पहली दफ़ा सम फंक्शन लगाया और उसको 100 के साथ कंपेयर किया है, तो अभी सेकंड भी तो हमने अभी चूँकि स्क्रिप्ट चल रहा है, अभी स्क्रिप्ट पूरा नहीं हुआ, इसलिए अभी सेकंड टेस्ट के लिए भी हम इसी तरह सम फंक्शन को एज इट इज़ मोड में ही लगाएंगे जिस तरह फर्स्ट हमने यहाँ स्टेज पर इसको अप्लाई किया है। तो देखें इफ़ और ब्रैकेट ओपन और उसके बाद सम, फिर अगेन हमने ब्रैकेट ओपन की और अब फिर देखें मैं तीनों शिफ्ट्स को माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ये देखें ड्रैग किया, शिफ्ट ए बी एंड सी को, और इसी तरीके से हम इसको कंपेयर करेंगे। मसलन अब लेस देन 100 मैं कर देता हूँ। पहले देखिए मैंने इसको कंपेयर किया ग्रेटर देन 100 के साथ, अब मैं इसको लिख रहा हूँ लेस देन 100 कामा और डबल कामा। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर तादाद 100 से ज़्यादा नहीं है और अगर तादाद 100 से कम है बिलफर्ज, तो फिर जाहिर सी बात है फिर क्या हो, एडमिशन अवेलेबल का मैसेज ज़ाहिर आना चाहिए, क्योंकि अगर तादाद कम है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। तो अब एडमिशन अवेलेबल का मैसेज यानी क्या अभी दाखिला हो सकता है, यानी अगर तीनों शिफ्ट्स की मजमूई तादाद 100 से भी कम है तो उस वक्त इसका मतलब है सीट्स अभी रहती हैं और एडमिशन हो सकता है। या इस तरह अभी जैसे अभी भर्ती हैं तो वो जॉब के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस तरह आप लोग कह सकते हैं कि भर्तियाँ हो सकती हैं, अभी सीट्स अवेलेबल हैं। अब दो किस्म के मैसेजेस हमने बना लिए, क्लास ओवरफुल का और एडमिशन अवेलेबल का। अब उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है उसको सिंपली कामा लगाएं और डबल कामाज में यहाँ पे आप लोग इसको, सॉरी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हमसे हो रही है कि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है। ये देखें C5 to E5 के पास यहाँ ब्रैकेट, जिस तरह हमने फर्स्ट सम की ब्रैकेट क्लोज की थी, इफ़ की तो ठीक है, इफ़ की तो हम एंड पे आखिर पे इकट्ठे इन ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर लेते हैं, लेकिन सम की ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करनी है। सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक है, सो दोबारा से रीचेक कर लीजिए कि यहाँ देखिए जब मैंने सम का फंक्शन दोबारा यूज़ किया तो ब्रैकेट ओपन की, आगे सेम देखिए वही आर्गूमेंट वही बताना है, यानी इसके लिए सेकंड टाइम आपने आर्गूमेंट चेंज नहीं कर देना, बल्कि जैसे C5 to E5 फर्स्ट टाइम बताया, ऐसे C5 to E5 सेकंड टाइम बताना है। और ऐसे अगर थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम भी अगर हम इस तरह कोई स्टेटस कैलकुलेट करने हों तो हम इसी तरीके से C5 to E5 यही रेंज हम रखेंगे। तो यहाँ सॉरी ब्रैकेट क्लोज कर लें, उसके बाद लेस देन 100 लिखना है, डायरेक्ट लेस देन नहीं लिखना क्योंकि उससे फिर मिस्टेक हो जाएगी। तो हासिल जमा को यानी जो जवाब आएगा सम कैलकुलेट करेगा आंसर, उसको 100 के साथ कंपेयर किया जाएगा, और अगर 100 से कम है तो अब क्या मैसेज हमने बनाया, एडमिशन अवेलेबल का। अदरवाइज अब जो थर्ड ऑप्शन है उसको देखें हम यहाँ पे इस फंक्शन की जो फॉल्स पार्ट है हम उसमें अब बराह रास्त लिख देते हैं, क्योंकि अब आगे मज़ीद हमने इसको एक्सटेंड नहीं करना है, बस ये 3 किस्म के जवाब हमने लेना थे। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है कि डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ नो एडमिशन या इस तरह, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 2 ऑप्शंस में ये नेगेटिव ही हैं और एक ऑप्शन पॉजिटिव है, मतलब 100 की तादाद बराबर हो जाए तब भी और 100 से ज़्यादा हो जाए तब भी एडमिशन नहीं हो सकता है, जबकि सिर्फ 100 से तादाद कम होने पर ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कि एडमिशन हो सकता है। अभी डबल कामर्स को हम क्लोज करेंगे और उसके बाद अब देखिए चूँकि 2 दफ़ा हमने इफ़ को यूज़ किया है इसलिए 2 ब्रैकेट्स हमने एंड पे क्लोज कर देनी है, लेकिन जो पहले हम ब्रैकेट क्लोज करते रहे फार्मूला में वो सम की थे, क्योंकि सम को तो उधर ही क्लोज करना था, बट इफ़ को हम ओपन रख रहे थे। और अभी एंड पे ये देखें शिफ्ट के साथ मैंने ये शिफ्ट प्लस 0 का बटन है, ऊपर जो कीबोर्ड पे न्यूमेरिक रो होती है उसमें जो 0 बटन है, आप शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और ये 2 ब्रैकेट्स मैंने क्लोज कर लिए हैं। तो अभी देखिए हमारा जो स्क्रिप्ट है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया।
अब इस स्क्रिप्ट को अप्लाई होने के बाद, अब इसको जूम मैं कर रहा हूँ, यहाँ से गौर से भी सारा मुकम्मल देख सकते हैं कि हमने इसमें इफ़ यानी हमने कहा कि चेक करो अगर हासिल जमा इन तीनों शिफ्ट्स का हासिल जमा बड़ा हो यानी ज़्यादा हो 100 से, तो क्या मैसेज दो, क्लास ओवरफुल का। फिर हमने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो अगर तादाद 100 से कम है इन तीनों शिफ्ट्स की तो एडमिशन अवेलेबल का मैसेज दो। और अगर हमने फिर कहा कि अगर ऐसा नहीं है यानी ना 100 से तादाद ज़्यादा है ना 100 से तादाद कम है, तो ज़ाहिर फिर थर्ड ऑप्शन बचता है कि 100 की तादाद इक्वल है, बराबर है, तो उस वक्त नो एडमिशन का मैसेज दे दो। ये हमने स्क्रिप्ट कंप्लीट बना लिया। अब जैसे ही मैं एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो एंटर बटन से क्या होता है कि फार्मूला अप्लाई हो जाता है और हमें आंसर रिटर्न कर देता है। तो ये देखें अभी हमें स्टेटस जो मिल रहा है वो एडमिशन अवेलेबल का मिल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अभी शिफ्ट ए बी सी में हमने कोई तादाद एंटर नहीं की है, ज़ाहिर है नील वैल्यूज़ हैं, इसलिए अभी ज़ाहिर है अभी एडमिशन यानी अभी समझे 100 के 100 सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो इसलिए भी हमारा जो स्टेटस वो आ रहा है वो एडमिशन अवेलेबल का है। अब इसको क्लिक एंड ड्रैग हम करते हैं यहाँ तक फिल हैंडल ऑलरेडी मैंने पढ़ाया। अभी तक तमाम जितनी भी कोर्सेज हैं उनके लिए समझें क्या स्टेटस आ गया, एडमिशन अवेलेबल का स्टेटस यहाँ पे आ रहा है। अब उसके बाद इसी तरह रिमार्क्स के बाद स्टेटस कैलकुलेट करने का फार्मूला यहाँ पे डायरेक्टली नोट कर लीजिए। तो मैं बता देता हूँ इक्वल 100 माइनस, यानी अब चूँकि 100 क्यों लिखा है क्योंकि कुल तादाद सीट्स की 100 है, तो हम 100 में से इन तीनों शिफ्ट्स को माइनस कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे हम एंट्री करेंगे ना, मसलन शिफ्ट ए में हम एंटर करेंगे तो 100 में से वो सीट समझे फिल हो गई हैं और वो लेस हो जाएंगी। मसलन देखें अगर 100 सीट्स हैं ना तो सुबह में मॉर्निंग एडमिशन में शिफ्ट ए में मसलन 10 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, तो क्या हुआ कि 100 में से 10 सीट्स फिल हो गई, मतलब 10 एडमिशन हो गए, पीछे सीट्स कितनी रह गई, 90 रह गई, यानी 90 सीट्स रह चुकी हैं। तो हम इस तरह ये चाह रहे हैं कि स्टेटस कैलकुलेट हो और हम जब एंट्रीज़ करें शिफ्ट्स में एडमिशन्स की तो स्टेटस पता चले कि कितनी सीट्स अभी रिमेनिंग हैं या इसी तरीके से ओवर हो चुकी हैं या इक्वल 100 हो चुकी हैं। सो इसलिए देखिए फार्मूले में बना रहा हूँ 100 माइनस, आप सम लिख लें ब्रैकेट ओपन, और इन तीनों शिफ्ट्स को इकट्ठा सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट ए बी सी को इस तरह C5 to E5, यानी मतलब क्या कि 100 में से ये तीनों क्लासेस मजमूई शक्ल में नफ़ी हो जाएंगी। अलग-अलग भी कर सकते हैं, मसलन इस तरीके से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं कि इसको इरेज करें और अलग अलग बेशक क्लिक कर लें, यानी माइनस, यहाँ से माइनस के बाद शिफ्ट ए को अलग सेलेक्ट कर लें फिर माइनस लगाएं, बी को अलग सेलेक्ट कर लें फिर माइनस लगाएं, सी को अलग, मतलब कोई इशू नहीं। इस तरह फार्मूला में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स या चेंजिंग की जा सकती हैं, तो इस तरह भी लगा सकते हैं। तो अभी अब चूँकि देखें शिफ्ट ए बी सी की तादाद 0 है ना, तो 100 माइनस 0 100 ही होगा, मतलब इंटर की प्रेस करें तो अभी देखें आंसर क्या आ गया, 100 ही आ चुका है, मतलब अभी ऑल सीट्स अवेलेबल हैं। अब देखिए जैसे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये देखिए अभी फार्मूला अप्लाई हुआ और तमाम डिपार्टमेंट्स या तमाम कोर्सेज़ के लिए जो स्टेटस है वो अभी देख लें 100 या यानी सीट्स अभी 100 हैं। ये अब ओवरऑल आज का हमारा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हमने कैलकुलेशन करना थी, फार्मूलाज अभी हमने पहले अप्लाई कर लिए। अब जैसे हम इसमें डाटा एंटर करेंगे, ये डाटा जो एंट्री वर्क है, मसलन ये शीट ये सॉफ्टवेयर समझें शीट कैलकुलेशन वाली बन चुकी है, हम अब इस पर जस्ट डाटा एंटर करेंगे और आगे हम देखेंगे कि रिमार्क्स और स्टेटस में हमें चेंजिंग्स किस तरह नज़र आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी चेक करते हैं कि फार्मूलाज किस तरह काम करेंगे। मसलन MS ऑफिस, मसलन हम कहते हैं कि MS ऑफिस कोर्स में मॉर्निंग में जो एडमिशन्स हैं फॉर एग्जाम्पल वो हो गए 25। देखिए जैसे मैं शिफ्ट ए में 25 एंटर करूँगा तो ये देख लें, देखिए स्टेटस क्या हो गया 75, मतलब किस तरह से कि चूँकि हमने फार्मूला इस तरह बनाया हुआ था कि जैसे हम शिफ्ट ए में एंट्री करें डाटा एंटर हो तो 100 में से वो तादाद कम हो जाए। तो ज़ाहिर अभी आपने देखा कि 100 में से 25 जो सीट्स हैं वो फिल हो गई हैं, तो 75 यानी 75 सीट्स अभी रिमेनिंग है। अच्छा, इसी तरह लेट से हम कह देते हैं कि शिफ्ट बी में 30 एडमिशन हुई हैं, तो देखें 45 हमारा स्टेटस आ रहा है, और शिफ्ट सी में हम कहते हैं 35 एडमिशन हुई हैं, तो ये देखिए जो रिमेनिंग सीट्स हैं 10 रह चुकी हैं, मतलब 10 सीट्स अभी तक रिमेनिंग, यानी MS ऑफिस में मज़ीद 10 एडमिशन्स हो सकते हैं कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन देखिए जो रिमार्क्स हैं स्टिल अभी तक एडमिशन अवेलेबल पर ही हैं, वो ज़ाहिर है इसलिए क्योंकि जब तक स्टेटस यानी जब तक तो जो तादाद है वो 100 के बराबर नहीं हो जाती या 100 को क्रॉस नहीं करती, तब तक तो ज़ाहिर ये स्टेटस रहेगा, चाहे एक सीट भी रहती हो तो एडमिशन अवेलेबल का ही मैसेज रहेगा।
अच्छा, इसी तरह चलें, लेट्स से ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हम कहते हैं कि फ़र्स्ट जो शिफ्ट है उसमें 30 एडमिशन हुई हैं। आगे आप देख लें, बिल्कुल स्टेटस अपडेट होता आ रहा है, जैसे हम इंटर कर रहे हैं तादाद को, इधर स्टेटस अपडेट हो रहा है। मसलन इस तरह शिफ्ट बी में हम कहते हैं जी 40 हो गए हैं, शिफ्ट सी में हम कहते हैं 30। अब लेट्स से देखें मैं तादाद इक्वल कर रहा हूँ ना, तो ये देखें 30, 40 एंड 30, तो ये देख लें, देखें फ़ौरन तादाद इसने ज़ीरो कर दी, इसलिए क्योंकि 30, 40, 70, 70 और 30 100 हो गए पूरे। तो ये देखें 100 होने पर, यानी 100 माइनस 100, ज़ीरो सीट ज़ीरो रह गई है, मतलब कि कोई सीट नहीं है। इसलिए देख लें फ़ौरन स्टेटस भी अपडेट हो गया और रिमार्क्स भी अपडेट हो गई, रिमार्क्स में आ गया नो एडमिशन, मतलब और दाखिला नहीं हो सकता, सीट्स पूरे हो चुके हैं। इसी तरह लेट से हम डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हम इंटर कर रहे हैं, ये देखें सीट्स मैंने इंटर की हैं इस तरह। अच्छा, अब हम देखें किसी में हम 100 से तादाद को बढ़ा देते हैं, लेट से हम वैसे अभी खुद से एंट्री ऐसी करते हैं ताकि 100 से तादाद बढ़ जाए, मसलन 34, 34, 34। ये देखें मैंने जैसे ही प्रोग्रामिंग कोर्स के लिए शिफ्ट ए बी सी में तीनों में 34 का फिगर इंटर किया है तीनों शिफ्ट्स में, तो ज़ाहिर है आप 34, 34 और 34 को प्लस करें तो ये 102 होता है। तो ये देख लीजिए हमारा आंसर नेगेटिव में चला गया। देखिए अब -2 सीट्स हो गई, यानी 2 सीट एक्स्ट्रा एडमिशन ले लिए गए हैं। तो और इसी तरह देख लें स्टेटस भी अपडेट हो गया क्लास ओवरफुल का। और इसी तरीके से अगर आप लोग इसको मसलन अब नेक्स्ट में एंट्री करते हैं, ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से हमने एंट्री की, यानी अब ये स्टेटस बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। जिस तरह हमने ये कैलकुलेशन बनाई है, फार्मूला बनाया था कि अगर 100 से तादाद कम होगी, चाहे एक सीट भी अभी रहती हो, तो आंसर हमारा अवेलेबल रहेगा। अगर इक्वल टू 100 हो जाएगा तो नो एडमिशन कर देगा, और अगर ओवर हो जाता है तो वो ओवरफुल का मैसेज दिखाएगा, और आगे उस हिसाब से स्टेटस भी ज़ीरो, नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा होगा। इसी तरह देख लें, मसलन हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि ये एडमिशन इस तरीके से हो रहे हैं, तो देखिए जैसी तादाद यहाँ पे पूरी होगी तो वहाँ उसके मुताबिक फ़ौरन हमें ये आंसर इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। जिस जगह पे अभी मसलन यहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी, ये उसके हिसाब से हमें शो करेगा। तो ये देखें इस तरह, ठीक है। तो ये इस तरह मैंने इंक्रीज़ करके ये एक स्टाइल इसका क्रिएट कर लिया। तो ये देखें ओवरऑल हमारे पास ये कैलकुलेशन थी और हमने इन चीज़ों को अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। ये आज का प्रोजेक्ट था, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। मज़ीद इस पर अगर आप लोग अभी फ़िल्ट्रेशन अप्लाई करना चाहें, यानी अब इस ये जो एक ओवरऑल हमने एक किस्म का शिफ्ट अटेंडेंस का हमने ये प्रोजेक्ट किया है और आगे हमने स्टेटस लिए हैं, रिमार्क्स और स्टेटस लिए हैं। अब इस पर आप मज़ीद, वैसे तो ओवरऑल ही कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसको मसलन करना चाहते हो, इसके ऊपर मज़ीद ऑपरेशनल वर्किंग चाहते हो, तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप इसको यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग, यानी पूरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ मैंने पिछले वीडियोस में फॉर्मेट एज टेबल का ये ऑप्शन पढ़ाया था, फॉर्मेट एज टेबल, इस पे आएँ और आप लोग इसको कोई भी यहाँ से स्टाइल में कन्वर्ट कर लें। ये देखें यहाँ से कोई भी स्टाइल, ओके बटन प्रेस कर लें, ये देखें हमारा प्रोजेक्ट स्टाइल में कन्वर्ट हो गया। और जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ देख लें हर कॉलम के साथ यहाँ पे ये बटन शो हो जाते हैं, इनके ऊपर आकर आप लोग मज़ीद जो ऑपरेशनल वर्क है वो आप लोग कर सकते हैं। मसलन सॉर्टिंग का काम आप लोग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए लेट्स से कि अगर हम स्टेटस के ऊपर आकर फिल्ट्रेशन अप्लाई करें और मसलन हमने यहाँ से उन तमाम कोर्सेज़ को अलग करना हो कि जिनमें हम देख रहे हैं कि सीट्स अवेलेबल हैं, मतलब जिनको एडवर्टाइज़ करना है। जैसे देखिए कोई महकमा है तो वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट को एडवर्टाइज़ करता है जिसमें लोग कम हों और मज़ीद भर्ती करने हों। ज़ाहिर अभी आपने देखें किसी ऐसे डिपार्टमेंट को तो कोई भी महकमा अनाउंस नहीं करता है कि जिसमें लोग पूरे हों, हमेशा उन्हीं को ही अनाउंस किया जाएगा जिनमें लोग रिक्वायर होते हैं। इस तरह अगर हम यहाँ पे भी अपने इस रिपोर्ट से उन डिपार्टमेंट्स को अलग करना चाहें तो यहाँ पे आप स्टेटस वाले कॉलम पे इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ से नंबर फिल्टर्स पे आएँ और यहाँ से बेशक आप लोग ग्रेटर देन को सिलेक्ट कर लें। ये देखें ग्रेटर देन का बॉक्स ओपन होगा, तो यहाँ से सिंपली आप ज़ीरो लिख लें कि मतलब क्योंकि हमने ज़ीरो और नेगेटिव वैल्यूज़ को शामिल नहीं करना है। हम ये चाह रहे हैं कि इस ये जो कोर्सेज बताए गए हैं और स्टेटस आगे हमने कैलकुलेट किया है, इसमें जो वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, मतलब जो ज़ीरो से ग्रेटर, अब ज़ाहिर है ज़ीरो से ग्रेटर देन वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। सो इसलिए हमने ज़ीरो लिखा कि ज़ीरो से ग्रेटर देन जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें ओके बटन प्रेस करें। ये देखें फिल्ट्रेशन अप्लाई हुई। अभी देखा आपने कि स्टेटस में ये कोई नेगेटिव वैल्यू शो नहीं कर रहा है बल्कि ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ शो कर रहा है। मीन कि ये वो डिपार्टमेंट्स अलग हुई हैं जिन्हें हमने
जिनको अनाउंस करना है, ठीक है, जिन पर जो मज़ीद मतलब सीट्स हैं वो हमने रिक्वायर करनी है, एडमिशन मज़ीद करने हैं, और ये स्टेटस और ये चीज़ें हमारे सामने आ गए और ये पॉजिटिव वैल्यूज़ फ़िल्टर हो चुके हैं। अभी आप बेशक यहाँ से इस प्रोजेक्ट को पूरा सिलेक्ट करके देन आप राइट क्लिक आप लोग इसे करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और ये देखें स्टार्ट और MS वर्ड सॉफ्टवेयर वगैरह पे जाके या और किसी और सॉफ्टवेयर जिस पे आप लोगों ने जो इश्तिहार है उसको कंपोज करना हो, वहाँ जाके सिंपली आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें MS वर्ड सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो रहा है। यहाँ से आप लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर बेशक इसको आप लोग यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें Ctrl+V शॉर्ट कमांड लगा के आप इसको पेस्ट कर लें। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें ऑल जो पॉजिटिव एंट्रीज़ हैं, पॉजिटिव जो फिगर है वो सिर्फ हमें मिला है, क्योंकि हमने ज़ाहिर इसको फ़िल्टर कर लिया और ये वो कोर्स निकल आए जिनमें भी एडमिशन मज़ीद हो सकते हैं। मसलन MS ऑफिस है, डिजिटल मार्केटिंग है, AutoCAD, नेटवर्किंग एंड इन पेज कंपोजिंग, ये इस तरीके से कोर्सेज अलहदा हो गए। मतलब इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं यानी उनमें कोई तादाद रिक्वायर नहीं है। तो ये आज का प्रोजेक्ट। इस तरह जब कॉपी हम कर चुके हैं, एस्केप बटन प्रेस कर लें कैंसिल करके, देन बेशक फ़िल्ट्रेशन यहाँ से ऑफ़ कर लें, सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, ओके बटन प्रेस कर लें। तो ये देखें इस तरीके से यानी हमने अलहदा रिपोर्ट ले ली उन शिफ्ट्स की या उन क्लासेस की या उन कोर्सेज़ की जिनमें एडमिशन्स हो सकते हैं, यानी बाकी नेगेटिव और ज़ीरो हमने हाइड करवा लिए थे। तो ये फ़िल्ट्रेशन ऑप्शन भी होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनको लगाना भी हमने इसमें सीखा है। इसी तरह देख लें ओवरऑल किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप लोग काम कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट को या काम को या फाइल को या डॉक्यूमेंट को सेव करना हो, तो उसके लिए प्रोसीजर ये सिंपली ये यहाँ बाएं जाने ऊपर फाइल मेन्यू पे हम जाते हैं, या ऊपर यहाँ पे सेव का बटन भी आ रहा होता है, यहाँ से Ctrl+S कमांड भी होती है, इसे क्लिक कर लें या फाइल के ऊपर जाएं और यहाँ से आप लोगों ने सेव के ऊपर आना होता है, और इसको आप अपने इस प्रोजेक्ट को किसी भी लोकेशन पे अपने सिस्टम में मसलन यहाँ से आप लोग ब्राउज़ कर लें और सिस्टम में देखिए किसी भी लोकेशन पे मसलन डॉक्यूमेंट्स में या कहीं भी इसे सेव कर लें ताकि ये काम बाद में भी आप लोग काम आ सके। तो मसलन यहाँ पर मैं इसको वैकेंसी स्टेटस कैलकुलेशन के नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है, यूँ इस तरह आप लोगों का जो काम होगा वो सेव हो जाता है। नेक्स्ट बाद में भी इसको आप लोग चाहें तो इसको रीचेक कर सकते हैं, इसमें कोई एडिटिंग चेंजिंग करनी हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा ओवरऑल वर्किंग थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद हम काम को आगे लेकर चलेंगे।